हेलो गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है एक डाटा दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि यहाँ पे हमको कोर्सेज लिखने हैं। और कोर्स भी कैसे लाना है, तो कोर्स भी हमको सेलेक्ट करके लाना है, जिसके लिए हमें एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो है लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको टैली और एडीसीए के लिए जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे टैली और एडीसीए को सिलेक्ट करेंगे। उसी के साथ साथ कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे टैली सेलेक्ट करते हैं तो टैली की फीस आनी चाहिए, अगर हम यहाँ पे एडीसीए सेलेक्ट करते हैं तो एडीसी की फीस आनी चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए आपको पहले तो अपना जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा कोर्स वाला कॉलम है, तो ये कोर्स वाले कॉलम को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अब कोर्स वाला कॉलम जब हमारा सेलेक्ट हो जाएगा तो हम लोगों को जाना है यहाँ पे ऊपर की साइड डाटा में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डाटा में जाएंगे और डाटा में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है डाटा वैलिडेशन का, इस पे क्लिक करना है और डाटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे या डाटा वैलिडेशन की विंडो खुल के आ जाएगी और यहाँ पे लगा हुआ है अलाउ। तो आपको अलाउ को हटा के लिखना है यहाँ पे लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। देन आपके जो भी कोर्सेस होंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएंगे। तो हमारे क्या क्या कोर्सेज थे, तो हमारे पास दो कोर्स थे। एक तो हमारे पास था टैली, तो यहाँ पे टाइप करेंगे टैली। और दूसरा था एडीसीए, तो एडीसीए टाइप कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे और जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं एक एरो बन के आ रहा है, जिसको क्लिक करके हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी कोर्स हमारा रहेगा हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस एरो की मदद से। यहाँ पे हमको जो है टाइप नहीं करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद जब दूसरी कंडीशन हमको लगानी है, तो दूसरी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे जब भी हम कोई भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसकी जो फीस है वो ऑटोमेटिक आनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग इफ फार्मूला। तो इफ फार्मूला लगाने के लिए आपको इक्वल लिखना है, फिर आपको इफ लिखना है और फिर यहाँ पे बताना है आपको कि किस सेल में लगाना है। तो इफ अगर हमारा ये टैली वाला, तो टैली लिखा है A2 में, तो A2 ले लेंगे। तो अगर A2 हमारा बराबर होता है किसके, तो अगर बराबर होता है टैली के, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टैली लिखना है। तो अगर A2 बराबर होता है टैली के तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारी ये वाली फीस आनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7200 रुपये। तो यहाँ पे लिख दिया 7200। नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, तो कॉमा लगा के दोबारा कहेंगे इफ अगर अगर हमारा ये A2 क्या होता है, तो अगर A2 बराबर होता है किसके, एडीसीए के, तो यहाँ पे एडीसीए कर देंगे। तो अगर हमारा A2 एडीसीए के बराबर होता है तो क्या आना चाहिए, तो वहाँ पे 5000 रुपये फीस आनी चाहिए। तो ये 5000 लिख दिए। फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इंटर। तो जैसे ही इंटर कर दिया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फीस है वो निकल के आ चुकी है। फॉर्मूला आपको हम दोबारा एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए इफ अगर अगर हमारा A2 बराबर होता है टैली के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे 72 आना चाहिए, 7200 यानी आपका 7200 ये आना चाहिए। और अगर हमारा जो है A2 जो है एडीसी के बराबर हो, तो यहाँ पे इसकी 5000 फीस आनी चाहिए। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और ध्यान रहे दो बार ब्रैकेट यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो दो ब्रैकेट है तो दो बार यहाँ पे लास्ट में क्लोज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप ओके कर देंगे तो आपका जो फीस होगी वो निकल आएगी। अब इसी को आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो बाकियों के लिए भी फीस निकल आएगी। अब अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रदीप जो है ये टैली कर रहे हैं, अब ये टैली नहीं, इन्होंने जो है एडीसीए में एडमिशन ले लिया। तो जैसे ही एडीसीए करेंगे यहाँ पे 5000 फीस हो जाएगी। यहाँ पे देखिए टैली दिया, यहाँ पे जैसे ही एडीसीए करेंगे 5000 फीस हो गई। या फिर अंकित जो है ये एडीसीए कर रहे हैं और अगर हम इनको टैली कर देते हैं तो यहाँ पे इनकी जो है 7200 रुपये फीस हो जाएगी। तो ये हमारा जो है जो भी प्रॉब्लम हमको दी गई थी ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।